तो स्टार्ट करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या बनाया भाई, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। जैसे कि बनाया बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, डिफरेंट टाइप हम लोगों ने क्या बनाया समझो, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। किसका यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, समझ आपको। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो क्या है भाई, बायोटेक्नोलॉजी का ये एप्लीकेशन। तो आखिर में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बीटी कॉटन के बारे में, क्लियर है। तो आखिर में इस लेक्चर में हम लोग कौन से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को डिस्कस करेंगे भाई, बीटी कॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीटी कॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आखिर में बीटी का मतलब क्या है, बीटी का मतलब होता है बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। एक बैक्टीरिया, एक सॉइल बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं क्या, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इस जो बैक्टीरिया इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। इसे क्या बोलते हैं भाई, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस इसे बोला जाता है, क्लियर है। अब ये देखना जो बैक्टीरिया है भाई, थ्यूरेनजेनेसिस, थ्यूरेनजेनेसिस, बात समझ आपको। तो बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस इस बैक्टीरिया को बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, इसके पास क्या होता है, इसके पास एक क्राइजिन है। इसके पास क्या होता है भैया, आप समझो कि बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस के पास क्या होता है, इसके पास क्राइजिन होता है। इसके पास क्या होता है प्रेजेंट, इसके पास भाई क्राइजिन, क्राइजिन इसके पास होता है प्रेजेंट, ठीक है। और ये क्राइजिन से क्या क्या करता है, क्या फॉर्म करता है भाई, क्राइजिन से क्या बनाता है, आप समझो क्राई प्रोटीन बनाएगा। जीन है तो जीन से क्या बनेगा, जीन से क्या बनेगा भाई, सबसे पहले डीएनए है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन है, तो जीन से क्या बनेगा, फाइनली प्रोटीन ही तो बनेगा। बात समझ आपको। तो इसके पास क्या होता है बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। तो आखिर में इसके पास जो क्राइजिन है, तो क्राइजिन से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, क्राई प्रोटीन बनेगा। बात समझ आपको, क्या बनेगा इससे भाई, क्राई प्रोटीन बनेगा, समझे। तो ये क्या फॉर्म करता है, आप समझना कि ये फॉर्म करता है भाई, ये फॉर्म करता है क्या, ये फॉर्म करता है भैया हम लोग का प्रोटीन का क्रिस्टल। क्या फॉर्म करता है, क्राइजिन से क्या फॉर्म करता है, ये प्रोटीन का क्रिस्टल, समझे। ये प्रोटीन का क्रिस्टल फॉर्म करता है, प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म करता है। प्रोटीन का समझना आप ये कि प्रोटीन का ये क्रिस्टल फॉर्म करता है, बात समझे आपको। और ये फॉर्म करता है, क्रायोजेन से क्या बनता है भैया, प्रोटीन का क्रिस्टल। और ये जो प्रोटीन का क्रिस्टल है, जो प्रोटीन बना है, आप प्रोटीन का जो क्रिस्टल, इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में टॉक्सिन होता है प्रेजेंट, इसके अंदर में बीटी टॉक्सिन, इसके अंदर में क्या होता है भाई, बीटी टॉक्सिन, जिसको हम लोग एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं। जो कि क्या होता है, इस क्रिस्टल के अंदर में क्या होता है, प्रोटीन क्रिस्टल के इनसाइड प्रेजेंट होता है, बात समझ आपको। तो आखिर में जो प्रोटीन, आप समझना कि जो क्या भाई प्रोटीन क्रिस्टल है, तो प्रोटीन क्रिस्टल के इनसाइड, प्रोटीन क्रिस्टल के इनसाइड क्या होता है भाई, प्रोटीन क्रिस्टल के इनसाइड क्या होता है, आप समझना कि इसके इनसाइड हम लोग का क्या होता है, बीटी टॉक्सिन, बात समझ। इसके इनसाइड क्या होता है, आप समझो, इसके इनसाइड प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है बीटी टॉक्सिन। जिसे क्या बोलते हैं भाई, बीटी टॉक्सिन, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, बीटी टॉक्सिन, या फिर क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है एंडोटॉक्सिन। इसको ही क्या बोलते हैं भाई, एंडोटॉक्सिन इसको बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग प्रोटॉक्सिन भी बोलते हैं। प्रोटॉक्सिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टॉक्सिन, आप समझो कि बैक्टीरिया के अंदर ये टॉक्सिन कैसा रहता है, इनएक्टिव स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में, इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, आप समझना कि टॉक्सिन बैक्टीरिया के इनसाइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, समझना। इसीलिए जो आपका एंडोटॉक्सिन है, जो हम लोग का बीटी टॉक्सिन, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, प्रोटॉक्सिन भी, क्योंकि ये टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इसीलिए टॉक्सिन बैक्टीरिया को कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों भाई, क्योंकि टॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। इसीलिए आप समझो कि बैक्टीरिया को बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस को कुछ नहीं होता है टॉक्सिन से, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट को आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ आए, क्योंकि इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग प्रोटॉक्सिन भी, इसे क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, आप समझना, इसी को हम लोग प्रोटॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन भी बोलते हैं, प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में। क्यों बोलते हैं भाई इसको प्रोटॉक्सिन, क्योंकि हम लोग का किस फॉर्म में होता है, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बात समझे। क्यों बोलते हैं इसको प्रोटॉक्सिन, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है, समझ आपको, प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, क्योंकि ये किसमें होता है, प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। प्रो का मतलब इनएक्टिव, समझे, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है भाई, इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, समझ आपको। तो बैक्टीरिया के अंदर आप समझो कि बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस के अंदर ये टॉक्सिन, आप समझना कि किस फॉर्म में होता है भैया, इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया के अंदर मींस बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस के अंदर ये टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में जो कि प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये टॉक्सिन बैक्टीरिया को किल नहीं करता। बात समझिए आपको। तो अभी तक आपने क्या समझा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या भाई, हम लोग
बीटी कॉटन के बारे में डिस्कस करें। बीटी कॉटन एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, ठीक है। तो आखिर में बीटी का मतलब बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, बीटी का मतलब बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। इसके पास क्या होता है, इसके एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, एक बैक्टीरिया, एक सॉइल बैक्टीरिया है। इसके पास क्राइजिन क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, बात समझे। और एक क्राइजिन से क्या बनाता है, क्राइजिन से जीन है तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। जीन है तो जीन से क्या बनेगा भाई, प्रोटीन। तो क्राइजिन से क्या बनाता है, प्रोटीन का क्रिस्टल। ये क्राइजिन से क्या बनाता है, प्रोटीन का क्रिस्टल। और ये जो प्रोटीन का क्रिस्टल है इसके इनसाइड, प्रोटीन के क्रिस्टल के इनसाइड क्या होता है, प्रेजेंट बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन इसी को बोलते हैं कि एंडोटॉक्सिन भी इसे बोला जाता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। इसीलिए इसे और क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे और बोलते हैं प्रोटॉक्सिन, क्योंकि हम लोग का ये इनएक्टिव फॉर्म में इसमें होता है, इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया के अंदर जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, तो आखिर में ये तो आपने समझ लिया। अब ये टॉक्सिन, ये जो टॉक्सिन है ना, ये किसको किल करता है, ये इंसेक्ट को मार देगा। ये जो पीटी टॉक्सिन है क्या करेगा, इंसेक्ट को, जो पेस्ट है उसको किल कर देगा। कैसे किल करेगा उसको देखेंगे, समझे ना। ये टॉक्सिन किसके लिए डेंजरस होता है, ये टॉक्सिन इंसेक्ट के लिए डेंजरस होता है, क्योंकि टॉक्सिन किसको किल करेगा भाई, इंसेक्ट को किल कर देगा। ये टॉक्सिन जो है इंसेक्ट को, पेस्ट को खत्म कर देगा। कैसे किल करेगा उसको हम लोग देखेंगे, बात समझे। कैसे टॉक्सिन इनएक्टिव है तो कैसे एक्टिव हो जाएगा, कैसे एक्टिवेट हो जाएगा, हर चीज को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपको बेसिक आपको समझ आया होगा, ठीक। अब देखो, अब ध्यान से देखो, हम लोग ने क्या किया भैया, हम लोग ने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया, ठीक। हम लोग ने क्या किया आप समझो, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। तो आखिर में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाएंगे, हम लोग ने क्या लिया आप समझो, हम लोग ने बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से क्या लिया, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से क्राइजिन को आइसोलेट किया, बात समझे। इससे हम लोग ने क्या लिया भैया, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से आप समझना कि क्राइजिन को लिया, इससे हम लोग ने देखो क्राइजिन को लिया, ठीक है। आप समझना कि बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से क्या लिया भाई, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से आप समझना कि क्राइजिन को, ठीक है। ये क्या जीन है भैया, हम लोग का क्राइजिन है, क्राइजिन को लिया। आखिर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो कि एक्चुअल में ये टॉक्सिन कैसे इंसेक्ट को किल करेगा। बीटी टॉक्सिन की एक्चुअल में जो हम लोग का है कैसे इंसेक्ट को किल करेगा, उसको पूरा मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आप समझो कि जो क्राइजिन है, क्राइजिन हम लोग ने क्या लिया भाई, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से क्राइजिन को आइसोलेट किया, ठीक है। और इसको किसके साथ लाइगेट कर दिया, इसको किसके साथ जोड़ दिया भाई, टीआई प्लाज्मेट के साथ। किसके साथ इसको जोड़ दिया आप समझो कि टीआई प्लाज्मेट, ठीक है। टीआई प्लाज्मेट के साथ इसको लाइगेट कर दिया, टीआई प्लाज्मेट के साथ इसको लाइगेट कर दिया। क्या भैया, ये हम लोग का है टीआई प्लाज्मेट के साथ इसे लाइगेट कर दिया, टीआई प्लाज्मेट के साथ आप समझना क्या कर दिया, इसको लाइगेट कर दिया, बात समझे। तो हम क्या किया भाई, हम लोग ने देखो कि क्राइजिन लिया, क्राइजिन को हम लोग ने टीआई प्लाज्मेट के साथ जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया आप समझो कि टीआई प्लाज्मेट के साथ इसको जोड़ दिया, बात समझे। जब इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, टीआई प्लाज्मेट के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का, देखो क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आप समझना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बात समझ आप। क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, आप समझना है क्या बन जाएगा भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। क्या बन जाएगा बताओ सर, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये देखो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आप समझना क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर है, अब समझना हम लोग ये क्या बन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये देखो भाई, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आप समझना, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करें, कॉटन, आप क्या करेंगे, इसको हम लोग देखो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग कॉटन प्लांट के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, बात समझिए। ये जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आप समझना, ये क्या है भाई, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको क्या करेंगे, कॉटन प्लांट के अंदर इसको ट्रांसफर। ये क्या है भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप समझना है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन के थ्रू, आप समझना है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन वेक्टर के थ्रू क्या करेंगे, वेक्टर के थ्रू इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, तो आप समझो कौन से प्लांट, कॉटन प्लांट के अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे, समझे आप, क्लियर है। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप समझना कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या कर देंगे भैया, हम लोग इसको ट्रांसफर, हम लोग इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन वेक्टर के थ्रू क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो आप समझना कि कॉटन प्लांट के अंदर इसको ट्रांसफर, इसको हम लोग कॉटन प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, बात समझे। कॉटन प्लांट में हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर, कॉटन प्लांट में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे, बात समझे, इस समझ आपको। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, कॉटन प्लांट के अंदर ये जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए था इसको क्या करेंगे, कॉटन प्लांट के अंदर इसको हम लोग
ट्रांसफर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे भाई, ट्रांसफर कर देंगे। समझ आपको। अब देखो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हो गया भाई, कॉटन प्लांट, ये हम लोग का है कॉटन प्लांट, ये क्या है भाई, कॉटन प्लांट। बात समझ, ये क्या है भाई, ये है कॉटन प्लांट, ये है कॉटन प्लांट, आप समझ रहे हैं, ये क्या, ये है कॉटन प्लांट। बात समझे आपको, ये क्या है भाई, ये कॉटन प्लांट है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर, इसके अंदर आप समझो हम लोग ने क्या कर दिया, आप समझना कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर दिया भाई, एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू इसको हम लोग ने कॉटन प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब देखो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, अपने क्या करेगा भाई, डीएनए है तो डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से फिर क्या बन जाएगा, प्रोटीन। समझे। तो इसके अंदर आप समझो कि प्रोटीन, आप समझो कि कॉटन प्लांट के अंदर क्या बन जाएगा, फाइनली हम लोग का प्रोटीन का क्रिस्टल बन जाएगा। बात समझे ना। कॉटन प्लांट के अंदर क्या बन जाएगा भाई, भाई डीएनए है, आप समझना ना, कॉमन सेंस कि डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से फाइनली क्या बन जाएगा भाई, आरएनए से फाइनली क्या बन जाएगा, प्रोटीन। ठीक है। तो मतलब कॉटन प्लांट के अंदर क्या बन जाएगा, हम लोग का क्या बन जाएगा भाई, इसके अंदर प्रोटीन क्रिस्टल बन जाएगा। समझे। और प्रोटीन क्रिस्टल में आपको पता है प्रोटीन क्रिस्टल के इनसाइड क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन क्रिस्टल के अंदर में हम लोग का बीटी टॉक्सिन, प्रोटीन क्रिस्टल के इनसाइड क्या प्रेजेंट है भाई, बीटी टॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन क्या होता है, इसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। इनएक्टिव फॉर्म में क्या है भाई, ये प्रोटीन क्रिस्टल आप समझो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। बात समझिए आपको। तो आखिर में जब आप समझना कि जब इस प्लांट को, ये जो सुंदर सा प्लांट है, ये सुंदर सा जो प्लांट है, आप समझो कि जब इसको इंसेक्ट, जब इसको पेस्ट इसको खाएगा, जब इसको इंसेक्ट खाएगा, तो इंसेक्ट के अंदर आप समझो कि पत्ता तो जाएगा ही, पत्ते के साथ उसके अंदर क्या है भैया, उसके अंदर हम लोग का प्रोटीन क्रिस्टल, प्लांट में क्या है, प्लांट में प्रोटीन क्रिस्टल है। बात समझे। प्लांट सेल के अंदर प्रोटीन क्रिस्टल है, और वो प्रोटीन क्रिस्टल भी उसके साथ चल जाएगा, पत्ते के साथ प्रोटीन क्रिस्टल भी चला जाएगा इंसेक्ट के बॉडी के अंदर, इंसेक्ट के अंदर। बात समझे। अब ये टॉक्सिन क्या करेगा, ये जो प्रोटीन क्रिस्टल है भाई, ये प्रोटीन क्रिस्टल अब ये इंसेक्ट के अंदर क्या करेगा, क्या असर, क्या जादू करेगा, क्या जादू करेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझे आपको। जब इसको इंसेक्ट, आप समझना कि ये जो, आप समझना कि क्या, ये जो हम लोग का कॉटन प्लांट है, इसको जब इंसेक्ट, जब इसको इंसेक्ट खाएगा भैया, जब इसको क्या करेगा, ये देखो इंसेक्ट, यही देखो इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट उड़ते फिरता है भैया, इंसेक्ट क्या क्या उड़ते फिरता है, ठीक, उड़ते फिरता है, और ये क्या क्या, आप समझना है कि उड़ते फिरते इंसेक्ट है, और क्या क्या भैया, आप समझना है क्या क्या, उड़ते फिरते इंसेक्ट है, आप समझना किया, और क्या किया, और ये इसने क्या किया भैया, इसने आप समझो कि कॉटन प्लांट को बहुत ही चाव के साथ खाया, बहुत ही चाव के साथ खाया। ठीक है। बात समझे ना। फिर क्या होगा, इसको पता थोड़ी है बेचारे को, ठीक है, ये जो है इंसेक्ट भोला भाला से इंसेक्ट है, भोला तो नहीं है भाई, क्योंकि क्या खा रहा है, टोबैको। आप समझो ना, कॉटन प्लांट क्या कर रहा है, ये कॉटन प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये तो भोला भाला नहीं है। बात समझे ना, क्लियर है। इसके यील्ड को, कॉटन प्लांट के यील्ड को रिड्यूस कर रहा है, तो भोला तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात समझे, निखोटा है। क्लियर है। बात समझिए आपको। ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, इसके अंदर आप देखो, जब इंसेक्ट क्या करेगा भाई, जब इस कॉटन प्लांट को खा लेगा, तो फिर क्या होगा, अब इंसेक्ट के अंदर क्या होगा, क्या होगा उसको अब डिस्कस करेंगे। ठीक। इंसेक्ट के अंदर अब क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉटन प्लांट का आप समझो ना, कॉटन प्लांट में क्या है भाई, इसके अंदर हम लोग का प्रोटीन क्रिस्टल, कॉटन प्लांट में क्या प्रेजेंट है हम लोग का, अब क्या है भाई, इसके अंदर प्रोटीन क्रिस्टल बन गए, इसके अंदर क्या बन गया भैया, प्रोटीन के क्रिस्टल, इसके अंदर क्या बन गया, प्रोटीन के क्रिस्टल बन गए। बात समझे। चलो भैया अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक। इसको कंप्लीट हम लोग देखते हैं। ठीक है। चलो, तो यहां तक आपको समझ तो है। स्पीड थोड़ी है भाई, नहीं भाई स्पीड नहीं है, बहुत कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, तो आपको भी हल्का सा प्रॉपर हर चीज कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनना है, प्रॉपर समझना है। बात समझ आपको। चलो ठीक, अब देखते हैं भाई आगे क्या होगा, इसको डिस्कस करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक। आई होप आपको ये सारा चीज, सारा कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझ तो आ रहा होगा ना, किसी भी टाइप के इसमें कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है। देखो अब क्या डिस्कस करेंगे भाई, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप समझना, अब डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में आप समझो कि जो हम लोग का ये क्या है भाई, ये कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट को खाया इंसेक्ट ने। जब कॉटन प्लांट को आप समझो इंसेक्ट ने, कॉटन प्लांट को जब इंसेक्ट ने इंजेस्ट किया, तो क्या होगा भैया, कॉटन प्लांट के अंदर क्या है प्रेजेंट, मैंने आपको बताया था कि जो कॉटन प्लांट है, कॉटन का जो प्लांट है, इसके अंदर में, इसके इनसाइड क्या है, इसके अंदर में क्या है भैया, प्रोटीन, इसके अंदर में अब क्या बन गया है समझो, प्रोटीन के क्रिस्टल। इसके इनसाइड क्या बन गया भैया, कॉटन प्लांट के इनसाइड क्या बन गया, इसके अंदर आप देखो प्रोटीन के क्रिस्टल। कॉटन प्लांट के सेल के अंदर क्या है भैया, आपके प्रोटीन के क्रिस्टल बन चुके हैं। बात समझ, प्रोटीन के क्रिस्टल प्रेजेंट है। क्लियर। अब देखो जब कॉटन प्लांट को आप समझना, जब कॉटन प्लांट को इंसेक्ट, जब इसको इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा भाई, जब इसको क्या करेगा, जब जो है इंसेक्ट, आप समझना कि जब इसको इंसेक्ट इंजेस्ट, जब इसको इंसेक्ट क्या करेगा भाई, जब इसको इंसेक्ट
इंजेस्ट करेगा, जब इसको इंसेक्ट खाएगा, जब इसको इंसेक्ट खाएगा, आप समझ, इंजेस्ट मीन्स खाना, ठीक है, इंजेस्ट का मतलब होता है खाना, ठीक है। तो जब इंसेक्ट कॉटन प्लांट को इंजेस्ट करेगा मतलब खाएगा उसको, ठीक है, इंसेक्ट ने कॉटन प्लांट को खाया, फिर क्या होगा भाई, फिर समझो कि जो हम लोग का, ठीक है, अब खाया तो पत्ते के साथ, लीफ के साथ, जो कॉटन प्लांट के साथ जो लीफ है, जिस लीफ को खाया, ठीक है, उसके साथ आप समझो कि प्रोटीन क्रिस्टल भी साथ चला गया, उसके साथ क्या है, प्रोटीन क्रिस्टल भी चला गया इंसेक्ट के बॉडी के अंदर। बात समझ आपको। अब ये देखना, ये जो हम लोग का प्रोटीन क्रिस्टल है, ये जो प्रोटीन क्रिस्टल अब क्या होगा भाई, आप समझो कि, आप समझना कि क्या होगा, इंसेक्ट के गट में क्या होता है, आप समझना है कि जो इंसेक्ट का गट है, इंसेक्ट का जो गट है, इंसेक्ट के गट में क्या होता है भैया, आपको पता होना चाहिए कि जो इंसेक्ट का गट होता है, गट, ठीक है, इंसेक्ट का जो गट होता है या इसका अल्कलाइन पीएच होता है, इसका क्या होता है भाई, इंसेक्ट के गट का अल्कलाइन पीएच होता है, ठीक है, इसका इंसेक्ट का गट कैसा, इसका आप समझो, इसमें आपका इंसेक्ट के गट में आप क्या होता है, अल्कलाइन पीएच, इसके क्या होता है, इसमें आप अल्कालाइन, ठीक है, इसका अल्कालाइन पीएच, समझे। तो इंसेक्ट के गट का क्या होता है, इसमें इंसेक्ट के गट में आप समझो क्या होता है, इसका अल्कालाइन पीएच, ठीक, इसका अल्कालाइन पीएच होता है, अल्कालाइन पीएच होता है, बात समझे। तो इंसेक्ट के गट में आपको अल्कालाइन पीएच क्या होता है, इंसेक्ट के गट में अल्कालाइन पीएच होता है। तो आप समझना कि ये अल्कालाइन पीएच के चलते आप समझो, एल्केलाइन पीएच के चलते आप समझना कि जो आपका क्या है, जो हम लोग का क्या था, प्रोटीन क्रिस्टल क्या हो जाता है भैया, सोल्यूबलाइज हो जाता है, समझे। प्रोटीन क्रिस्टल क्या हो जाता है भाई, सोल्यूबलाइज हो जाता है ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच के चलते क्या हो, समझो कि जो आपका प्रोटीन क्रिस्टल था ये सोल्यूबलाइज हो जाता है। अल्कलाइन पीएच कहाँ है भैया, इंसेक्ट के गट में। अल्कलाइन पीएच कहाँ प्रेजेंट है, इंसेक्ट के गट में क्या होता है, जो इंसेक्ट का गट होता है उसका अल्कलाइन पीएच होता है, बात समझ आपको। तो इस अल्कलाइन पीएच के चलते क्या होता है भैया, अल्कलाइन पीएच के चलते क्या होता है भैया, आप समझना कि जो प्रोटीन क्रिस्टल, जो प्रोटीन, ठीक है, आप समझो जो प्रोटीन क्रिस्टल सोल्यूबलाइज हो जाता है, समझे। तो क्या हो जाता है भैया, प्रोटीन क्रिस्टल हम लोग के सोल्यूबलाइज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ड्यू टू अल्कलाइन पीएच चलते क्या होता है भैया, प्रोटीन क्रिस्टल सोल्यूबलाइज, समझे। प्रोटीन क्रिस्टल सोल्यूबलाइज हो जाता है भैया, प्रोटीन क्रिस्टल जो कि सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, और जैसे ही प्रोटीन क्रिस्टल आप समझो जब ये सोल्यूबलाइज हो जाएंगे, जब ये इनसोल्यूबल से क्या सोल्यूबल हो जाता है, समझो इनसोल्यूबल से जब ये सोल्यूबल हो जाता है मतलब ये सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, जो हम लोग का क्या था, जो हम लोग का एंडोटॉक्सिन, जो बीटी टॉक्सिन, आप समझना कि जो प्रोटॉक्सिन था जो इनएक्टिव फॉर्म में, आप समझना कि जो क्या था भैया, जो हम लोग का प्रोटॉक्सिन जो था किस फॉर्म में था, प्रोटॉक्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन किस फॉर्म में था भाई, ये हम लोग का इनएक्टिव फॉर्म में था, पता है आपको। प्रोटॉक्सिन किस फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में, क्लियर है। ये हम लोग का समझो कि कन्वर्ट, ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये आपका आप समझना कि जैसे प्रोटीन क्रिस्टल सोल्यूबलाइज हुआ तो प्रोटॉक्सिन जो कि इनएक्टिव था, ये हम लोग का इनएक्टिव, आप समझो कि प्रोटॉक्सिन जो कि हम लोग का एक्टिव टॉक्सिन में क्या हो जाता है भाई, एक्टिव टॉक्सिन में ये कन्वर्ट हो जाता है, बात समझ है आपको। तो एक्टिव टॉक्सिन में ये कन्वर्ट हो जाता है, समझ है आपको। तो आपने क्या समझा, जो प्रोटॉक्सिन जो था भाई, प्रोटॉक्सिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था, ये हम लोग का एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। कब होता है भाई, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, समझे। इंसेक्ट गट में क्या होता है, अल्कलाइन पीएच के चलते हम लोग का जो प्रोटीन क्रिस्टल, सबसे पहले क्या हो गया भैया, सबसे पहले आपका क्या हो गया, जो प्रोटीन क्रिस्टल था ये सोल्यूबलाइज हो गया। जैसे ही प्रोटीन क्रिस्टल सोल्यूबलाइज हुआ, जो हम लोग का इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन था, ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया, और ये अब जो एक्टिव टॉक्सिन क्या करेगा भैया, ये एक्टिव टॉक्सिन आप समझना, अब ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करेगा, ये एक्टिव टॉक्सिन बाइंड कर जाएगा क्या, ये आप समझना कि एक्टिव टॉक्सिन बाइंड्स टू मिड, आप समझना किससे बाइंड कर जाएगा भैया, बाइंड्स टू मिड गट ऑफ, ठीक है, मिड, आप समझना कि बाइंड्स टू मिड गट ऑफ एपिथेलियल सेल, समझे। मिड गट के एपिथेलियल, इंसेक्ट का जो मिड गट है उसके एपिथेलियल, इंसेक्ट का जो मिड गट के एपिथेलियल सेल से ये बाइंड कर जाएगा, बात समझे। इंसेक्ट के मिड गट के एपिथेलियल सेल से ये क्या कर जाएगा भाई,
बाइंड कर जाएगा। बात समझ है आपको। तो हम लोग का जो एक्टिव टॉक्सिन जो है भाई समझो कि ये किससे बाइंड कर जाएगा, इंसेक्ट का जो मिड गट है उसके एपिथेलियल सेल से ये हम लोग का जो क्या है भाई, ये जो एक्टिव टॉक्सिन ये बाइंड कर जाएगा। ठीक है, बात समझ है आपको। और जैसे आप समझो कि ये मिड गट के एपिथेलियल सेल से बाइंड करेगा भैया हम लोग का एक्टिव टॉक्सिन, ये जो एक्टिव टॉक्सिन है फिर क्या हो जाएगा, आप समझें क्या करेगा भाई, ये मिड गट के जैसे ये मिड गट के एपिथेलियल सेल से बाइंड करेगा, जैसे ये मिड गट के एपिथेलियल सेल से बाइंड करेगा तो क्या करेगा, ये टॉक्सिन क्या कर देगा भाई, ये टॉक्सिन आप समझना कि क्रिएट पोर्स, ये पोर्स क्रिएट कर देगा भाई, ये क्या क्रिएट कर देगा, ये पोर्स क्रिएट। ठीक है, आप समझना कि मिड गट में क्या कर देगा भैया, मिड गट में पोर्स क्रिएट कर देगा, पोर्स क्रिएट कर देगा। और जैसे ही पोर्स क्रिएट करेगा तो वाटर, आप समझना कि वाटर, आप समझना कि इंसेक्ट के अंदर वाटर एंटर हो जाएंगे, क्या होंगे भैया, इंसेक्ट के अंदर वाटर एंटर हो जाएगा। और जिससे इंसेक्ट क्या हो जाएगा, जिससे आप समझो कि जब इंसेक्ट के अंदर आप समझना कि वाटर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सेल का स्वेलिंग, जो सेल जो है आप समझना है सेल का हो जाएगा, सेल आपके स्वेल कर जाएंगे, जिससे आप समझो ना जैसे पोर क्रिएट हुआ भैया आपके, जब जैसे टॉक्सिन ने बाइंड किया, जैसे टॉक्सिन ने मिड गट के एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड किया और उसके बाद ये क्या क्रिएट किया, आप समझना कि ये जो टॉक्सिन था ये क्या किया भाई, ये आप समझो टॉक्सिन ने क्या किया, पोर क्रिएट किया, समझे इसके एपिथेलियल सेल में क्या किया, मिड गट के एपिथेलियल सेल में टॉक्सिन ने क्या किया, आप समझना कि पोर्स क्रिएट किया। जैसे ही पोर्स क्रिएट किया तो वाटर्स जो होंगे, जो वाटर है ये सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे, जिससे वाटर क्या हो जाएंगे भैया, जिससे वाटर सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। और जिससे क्या होगा, जिससे सेल का स्वेलिंग, जिससे क्या हो जाएगा समझो, जिससे आप समझना कि सेल का स्वेलिंग, जिससे क्या हो जाएगा भाई, सेल स्वेल कर जाएगा, समझे, जिससे सेल का हो जाएगा, जिससे सेल स्वेल का, सेल का स्वेलिंग, सेल जो है स्वेल का फूल जाएगा, सेल का स्वेलिंग हो जाएगा, मींस सेल फूल जाएगा भैया। सेल के अंदर पानी एंटर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, सेल के अंदर जब इनसाइड सेल वाटर एंटर कर जाएगा, जब सेल के अंदर में पानी जाएगा तो सेल फूल जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा। बात समझे, तो सेल स्वेलिंग, सेल स्वेलिंग, सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, समझे। उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, सेल जो है ये आपका फट जाएगा भैया, जब सेल फट जाएगा, सेल का हो जाएगा ब्रस्ट कर जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा मतलब फट जाएगा। बात समझे, सेल लाइसिस, फिर कब जाएगा, सेल का लाइसिस हो जाएगा। और फाइनली आपका जो इंसेक्ट का डेथ, फाइनली हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, डेथ ऑफ इंसेक्ट, ठीक, डेथ ऑफ इंसेक्ट। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ इंसेक्ट, डेथ ऑफ इंसेक्ट, समझे, फाइनली जो इंसेक्ट इसका डेथ हो जाएगा। बात समझ है आपको। तो आपने ये समझ ले कि एक्चुअल में कैसे ये टॉक्सिन कैसे काम करते हैं, आपको समझ है कि ये टॉक्सिन का कैसे वर्किंग प्रोसेस का, इसका मैकेनिज्म है कैसे, मतलब कब एक्टिव होता है, ये आपको समझ आएगा बीटी टॉक्सिन के बारे में। इसीलिए बीटी टॉक्सिन को ही क्या बोलते हैं, बायोपेस्टिसाइड भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करे भैया, इंसेक्ट को आप समझो कि भाई पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या करते हैं, आप समझना है कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या कर रहे हैं, ये पेस्टिसाइड के यूज को कम कर रहे हैं भैया। हम लोग जब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाएंगे तो क्या करें, क्या होगा, इससे कम से कम हम लोग क्या करें, कम से कम हम लोग पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। बात समझ है आपको। तो आप समझो कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, कॉटन, जब कॉटन प्लांट को हम लोगों ने क्या बनाया भैया, कॉटन प्लांट को हम लोग ने क्या बनाया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या बना, इसके अंदर क्या है, प्रोटीन क्रिस्टल है। जब इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा, जब इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा कॉटन प्लांट को, आप समझो तो इंसेक्ट के गट में क्या हो जाएगा भैया, इंसेक्ट के गट में क्या होता है, अल्कलाइन पीएच होता है, समझ है आपको। तो इंसेक्ट के गट में क्या हो जाएगा, आप समझो अल्कलाइन पीएच के चलते ये जो प्रोटीन क्रिस्टल है, ये जो प्रोटीन क्रिस्टल ये हम लोग का सॉल्युबलाइज हो जाएगा, ये प्रोटीन क्रिस्टल सॉल्युबलाइज हो जाएगा। और जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, जो क्या था भाई, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन था, ये हम लोग का एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये एक्टिव टॉक्सिन बाइंड कर जाएगा, ये जो है एक्टिव टॉक्सिन किससे बाइंड कर जाएगा भैया, आप समझो कि जो इंसेक्ट का जो मिड गट है, इंसेक्ट के मिड गट के एपिथेलियल सेल के साथ ये बाइंड कर जाएगा। और जैसे ही बाइंड किया, एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड किया, उसके बाद क्या करेगा भैया, ये पोर्स क्रिएट, एपिथेलियल सेल में क्या करेगा, मिड गट के एपिथेलियल सेल में पोर क्रिएट कर देगा। और इस पोर्स के चलते आप समझो कि वाटर एंटर कर जाएगा, आप समझो ना, ये पोर के चलते, अब पोर में क्या हो जाएगा, पोर के थ्रू वाटर सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। फाइनली हम लोग का सेल का स्वेलिंग, सेल स्वेल कर जाएगा, सेल फूल जाएगा। और फाइनली सेल लाइसिस, मतलब सेल टूट, क्या सेल हम लोग का ब्रेक कर जाएगा। बात समझे, सेल का हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेल का लाइसिस हो जाएगा। बात समझ। और फाइनली जो इंसेक्ट है उसका डेथ हो जाएगा, फाइनली जो इंसेक्ट उसका डेथ हो जाएगा। बात समझ है आपको। तो ये टॉक्सिन जो है आपका ऐसी काम, ये जो प्रोटीन क्रिस्टल है भैया कैसे काम करता है, कैसे इंसेक्ट को मारता है हम लोग का, कैसे इंसेक्ट को मारता है जो बीटी टॉक्सिन, आपको समझ है पूरा, अपने नेचुरल आप समझ ले कि एक्चुअल में कैसे टॉक्सिन का प्रिंसिपल कैसे अपना काम करता है, कैसे इंसेक्ट को फाइनली मार के अपना
बदलाव पूरा करता है। ये आपने समझ लिया, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब देखो हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्या होता है, क्राइजिन। डिफरेंट टाइप के क्राइजिन होता है जो डिफरेंट, आप समझना कि जो क्या है, डिफरेंट पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। बात समझ है आपको। डिफरेंट टाइप के जिन होते हैं जो क्या करते हैं भाई, डिफरेंट पेस्ट को कंट्रोल कर, डिफरेंट टाइप के पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। बात समझ है आपको। डिफरेंट आपके क्या होते हैं, क्राइजिन, जो डिफरेंट टाइप के पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से क्राइजिन होते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं भाई। कौन कौन से क्राइजिन होते हैं इसको आप देखो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ है आपको। तो कौन कौन से क्राइजिन होते हैं इसको आप देखना, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो तो आखिर में डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्या होते हैं भाई, कौन कौन से हम लोग के क्राइजिन होते हैं। क्राइजिन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के हैं। देखो कौन कौन से क्राइजिन होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। क्राइजिन, ठीक है, तो मेनली जो क्राइजिन आप समझना, मेनली जो क्या है भैया, क्राइजिन है 3 टाइप के हैं। कौन कौन से भाई, मेनली जो क्राइजिन है 3 टाइप के हैं। कौन कौन से 3 टाइप के हैं, एक हम लोग का है, देखो एक हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, इसको ऐसे लिखेंगे क्या, इसको ऐसे करता है, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ जाएगा। बात समझ है आपको। तो यहाँ लिखते हैं क्राइजिन, यहाँ लिखते हैं क्राइजिन, क्राइजिन, ठीक है, क्राइजिन। बात समझे आपको भैया। क्राइजिन इसका नाम भी आप समझ, क्राई, क्योंकि रुला देता है इंसेक्ट को, ये रुला देता है। बात समझे, इससे इसका नाम क्या है, क्राइजिन, क्योंकि इंसेक्ट के लिए खतरा है भाई, इंसेक्ट को रुला ही देता है। क्लियर है आपको, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो क्राइजिन जो आप समझना, क्राइजिन हम लोग के 3 टाइप्स होते हैं भाई। 3 टाइप्स के कौन कौन से, क्राइजिन 3 टाइप्स से कौन कौन से, एक हम लोग का एक है जिसे बोलते हैं क्या, एक है जिसे बोला जाता है आप समझना क्राई 1 AB, क्राई 1 AB, क्राई 1 AB, ठीक है। आप समझना कि क्राई 1 AB, क्लियर है, क्राई 1 AB। दूसरा है जिसे बोलते हैं क्राई 2 क्या भाई, या क्राई 1 AC। पहले आप सुनो कि क्राई 1 AC, सबसे पहले क्राई 1 AB, सबसे फर्स्ट क्या भाई, क्राई 1 AB। सेकंड हम लोग का जीन है जिसे बोलते हैं क्राई 1 AC, क्राई 1 AC, ठीक है, क्राई 1 AB, क्राई 1 AC। एंड थर्ड हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, थर्ड है जिसे बोला जाता है क्राई 2 AB। बात समझे आप। थर्ड है जिसे बोलते हैं क्राई 2 AB, क्राई 2 AB। तो ये आपको समझ है कि क्राई 2 AB, ठीक है, क्राई 2 AB, क्लियर, क्राई 2 AB। तो 3 टाइप के आप समझो, 3 टाइप के क्या है भाई, क्राइजिन है प्रेजेंट। 3 टाइप के क्राइजिन जो कि होते हैं आप समझो, 3 टाइप के क्राइजिन कौन कौन से। सबसे फर्स्ट है क्राई 1 AB, सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, क्राई 1 AB, क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, क्राई 1 AB, क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB। आप समझना ये जो क्राई 1 AB, जो हम लोग का क्राई 1 AB जीन है, आप समझना ये किसको कंट्रोल करता है भैया, ये किसको कंट्रोल करता है। तो क्राई 1 AB किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, कोन बोरर को। बात समझे। तो आखिर में क्राई 1 AB किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, ये हम लोग का जीन किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है कोन बोरर, कोन बोरर को ये कंट्रोल करता है भाई। तो किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, कोन बोरर को ये कंट्रोल करता है क्राई 1 AB जीन, ठीक है। अब सेकंड हम लोग का जीन जो है देखो, क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB, क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB, ये किसको कंट्रोल करता है भाई, ये दोनों जीन आप समझना, ये दोनों जीन मिलके किसको कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, कॉटन बॉलवर्म को। बात समझ है आपको। तो किसको कंट्रोल करते हैं, ये दोनों जीन मिल किसको कंट्रोल करते हैं, कॉटन बॉलवर्म को ये कंट्रोल करता है। समझ आया आपको। तो कॉटन बॉलवर्म को ये क्या करता है, कॉटन बॉलवर्म को ये कंट्रोल करता है। समझ आया। तो कॉटन बॉलवर्म को ये कंट्रोल करता है, क्लियर। तो क्राइजिन आप समझना, क्राई 1 AB कंट्रोल करता है किसको, कोन बोरर को, ठीक है। एंड क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB ये किसको कंट्रोल करता है भाई, ये कंट्रोल करता है किसको, कॉटन बॉलवर्म, ठीक है। ये कॉटन बॉलवर्म को ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग क्या, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे भाई कि आखिर में ये जो जीन है, ये जो चॉइस ऑफ जीन है, ये जो जीन का चॉइस है, ये जीन का जो चॉइस होता है किस पर डिपेंड करता है, ये जो हम लोग का जीन का जो चॉइस है, जो जीन का चॉइस होता है किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ पेस्ट पर एंड क्रॉप पर। समझ है आपको। तो आप समझना कि क्या बोला मैंने, ये जो हम लोग का क्या है भैया, चॉइस ऑफ जीन, आप समझना कि जो चॉइस ऑफ जीन, जो चॉइस ऑफ जीन है, चॉइस ऑफ जीन किस पर डिपेंड करता है भाई, किस पर डिपेंड, चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है भैया, चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर, डिपेंड्स ऑन किस पर, डिपेंड्स ऑन किस पर, ये जो चॉइस ऑफ जीन का जो चॉइस है ये किस पर डिपेंड करता है भैया, टाइप ऑफ पेस्ट की आखिर में कौन से टाइप का पेस्ट है, टाइप ऑफ पेस्ट कि एक्चुअल में कौन सा टाइप का पेस्ट है, कौन सा टाइप का टारगेटेड, कौन सा आपका क्या भैया
टारगेटेड पेस्ट है एंड कौन सा क्रॉप है, और कौन सा क्रॉप है, समझ है आपको, और कौन सा क्रॉप है। तो आखिर में आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में चॉइस ऑफ जीन, जीन का चॉइस, जो जीन का चॉइस है किस पर डिपेंड, एक्चुअल में किस पर डिपेंड करता है भैया, कि ये किस पर डिपेंड करता है, समझो कि कौन से टाइप का पेस्ट है, टाइप ऑफ पेस्ट पर और क्रॉप पर, समझे। टाइप ऑफ पेस्ट को ही बोलते हैं क्या, टारगेटेड पेस्ट। आपके सेंटेंस क्या लिख दिया, इसको लिख दिया भाई टारगेटेड पेस्ट लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होना, बात समझो, वही है टाइप ऑफ पेस्ट, समझ आपको। तो जीन का चॉइस, जो जीन का चॉइस है किस पर डिपेंड करता है भैया, कि आखिर में कैसे हम लोग जीन को चूज करेंगे, कि आखिर में हम लोग देखेंगे कि किसको देखेंगे भैया, हम लोग देखेंगे कौन से टाइप का पेस्ट है, कौन से टाइप का पेस्ट है और कौन सा क्या क्रॉप है, ठीक है, कौन से टाइप का पेस्ट है और क्या कौन सा क्रॉप, उसको देखा जाएगा भैया जीन को चॉइस करने के लिए। क्लियर है आपको, ठीक हुआ। आप समझो, आप समझना कि जो बीटी टॉक्सिन है, जो हम लोग का क्या है भैया, बीटी टॉक्सिन, ये बीटी टॉक्सिन क्या होता है भैया, ये हम लोग का क्या होता है, बीटी टॉक्सिन हम लोग आप समझना कि इंसेक्ट स्पेसिफिक क्या है, इंसेक्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन होता है, बात समझे, इंसेक्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन होता है हम लोग का बीटी टॉक्सिन, मतलब पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही क्या करता है भैया, किल करता है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो आपको क्या समझ है, ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्राइजिन हम लोग के 3 टाइप पे क्या होते हैं भैया, क्राइजिन देखो 3 टाइप पे क्या होता है, क्राइजिन होता है, बात समझ है आपको, ठीक है। अब देखो, अब बात करेंगे जो बीटी टॉक्सिन, ठीक है, बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन कैसा होता है भाई, ये हम लोग का समझना, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ये जो बीटी टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन कैसे होता है भाई, इंसेक्ट ग्रुप स्टिक, बीटी टॉक्सिन कैसा होता है, बीटी टॉक्सिन आप समझना कि इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ये हम लोग का कैसा होता है भैया, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ठीक है। हम लोग बीटी टॉक्सिन कैसा होता है भाई, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक मतलब है कि ये पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, मतलब क्या इसका मतलब है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक का मतलब है कि पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पार्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को आप समझो कि ये पार्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को ही किल करता है, ना कि सबको मार देगा, समझे। पार्टिकुलर आप समझना कि इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक का मतलब एक पार्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को ही किल करेगा, ना कि सारे आप समझना कि ना कि सारे इंसेक्ट को किल कर देगा, बात समझ है आपको। तो आखिर में इसमें आप क्या आता है, इसमें हम लोग के देखो 3 ग्रुप है, कौन कौन से भाई, इसमें हम लोग के होते हैं कौन कौन से आप समझना, एक इसमें होता है हम लोग के लेपिडोटेरेंस, एक होते हैं क्या, एक हम लोग के होते हैं भाई लेपिडोटेरेंस, बात समझ है आपको। सेकेंड हम लोग के हैं कोलियोप्टेरेंस, सेकेंड जो कि है कोलियोप्टेरेंस, एंड हम लोग के थर्ड है जिसको बोलते हैं डिप्टेरेंस, थर्ड क्या है भाई, जिसको बोलते हैं डिप्टेरेंस, ठीक है, डिप्टेरेंस। तो आखिर में लेपिडोटेरेंस एंड डिप्टेरेंस, तो लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस। लेपिडोटेरेंस में आते हैं क्या, लेपिडोटेरेंस में क्या आते हैं भाई, इसमें हम लोग कहते हैं भाई टोबैको बर्डवर्म, बात समझ है आपको, टोबैको बर्डवर्म इसमें आते हैं क्या, इसमें आते हैं आप समझो कि लेपिडोटेरेंस में क्या आते हैं भैया, इसमें आते हैं क्या टोबैको बर्डवर्म, टोबैको बर्डवर्म इसमें क्या आता है, इसमें आता है टोबैको बर्डवर्म, क्लियर है, टोबैको बर्डवर्म एंड इसमें हम लोग क्या आते हैं आर्मी वॉर्म, ठीक है, टोबैको बर्डवर्म एंड इसमें आते हैं हम लोग के क्या आर्मी वॉर्म, इसमें हम लोग क्या आते हैं भाई आर्मी वॉर्म, ठीक है, टोबैको बर्डवर्म एंड इसमें आते हैं कि इसमें आते हैं आर्मी वॉर्म, बात समझ है आपको, टोबैको बर्डवर्म मैम एंड इसमें आई होप आपको इसमें दिख रहा होगा, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगा, इसको आप पहले लिख लो आर्मी वॉर्म, ठीक है, टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वॉर्म। लेपिडोटेरेंस में आता है क्या, इसमें हम लोग क्या आते हैं बीटल्स, इसमें क्या आते हैं भाई, इसमें आते हैं बीटल्स, इसमें आते हैं क्या, इसमें आते हैं बीटल्स, ठीक, इसमें आते हैं भाई आप समझना, इसमें आते हैं क्या, इसमें आते हैं बीटल्स, इसमें आते हैं बीटल्स, इसमें आते हैं बीटल्स, बात समझे। एंड डिप्टेरेंस में क्या आता है भाई, डिप्टेरेंस में हम लोग कहते हैं फ्लाइस एंड मॉस्किटो, इसमें आता है क्या, इसमें आता है फ्लाइस एंड मॉस्किटो, बात समझे, इसमें आता है क्या, डिप्टेरेंस में हम लोग कहते हैं क्या भाई फ्लाइस एंड मॉस्किटो, बात समझ है आपको। तो आखिर में इसको आप देखो भाई कि हम लोग के क्या है, ये हम लोग के इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ये हम लोग के क्या होता है भाई इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, मतलब क्या है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को, मतलब पर्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को ही किल करता है, ना कि सारे इंसेक्ट को किल नहीं करते हैं भाई, पर्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को ही किल करेंगे। जैसे कि इसमें हम लोग कहते हैं आप समझो
इसमें आते हैं हम लोग के लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस में टोबैको बर्डवर्म, इसमें क्या आता है भाई, इसमें आता है टोबैको बर्डवर्म। इसमें आता है क्या, इसमें हम लोग क्या आता है टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म, टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म आता है किसमें, लेपिडोप्टेरेंस में, ठीक है। कोलियोप्टेरेंस में क्या आता है, बीटल्स, ठीक है। तो कोलियोप्टेरेंस में आता है क्या, इसमें आता है बीटल्स, इसमें आता है बीटल्स एंड डिप्टेरेंस, डिप्टेरेंस में आता है फ्लाइज एंड मॉस्किटो, जो कि आपका मैक्सिमम तो आपके घर में ही यही दोनों क्या होता है भैया, प्रेजेंट होते हैं, यही दोनों आपके प्रेजेंट होते हैं सबके घर में। बात समझ आपको। तो लेपिडोप्टेरेंस आप समझना, लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस, लेपिडो कोलियोप एंड डिप, लेपिडो कोलियोप एंड डिप, ठीक है। लेपिडो में टोबैको बर्डवर्म एंड हम लोग क्या, आर्मी वर्म, क्लियर। कोलियोप्टेरेंस, बीटल्स, डिप्टेरेंस में आते हैं क्या, फ्लाइज एंड मॉस्किटो, फ्लाइज एंड मॉस्किटो, फ्लाइज एंड मॉस्किटो किसमें आते हैं भाई, डिप्टेरेंस में। तो ये हम लोग के इन जो बीटी टॉक्सिन होता है ये क्या करता है भाई, पर्टिकुलर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को ही किल करता है। तो ये आपने कंप्लीट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में समझ ले कि एक्चुअल में कि जो हम लोग का बीटी कॉटन हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया कि एक्चुअल में बीटी कॉटन को कैसे बनाया गया, कौन से हम लोगों ने कौन से जीन को आइसोलेट करके किसके साथ इसको जोड़ा गया और क्या बनाया गया और किसके अंदर डाला गया, हर चीज मैंने आपको बताया। आपने हम लोग क्या किया भैया, जो बैसिलस thuringiensis, जो हम लोग का बीटी का मीन्स क्या है, बीटी का मतलब बैसिलस thuringiensis का जीन को आइसोलेट किया। उस जीन का नाम क्या है, स्पेशल नाम, कभी भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, क्या नाम है, क्राइजिन, समझे। तो क्राइजिन को आइसोलेट किया, टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया और उसको हम लोग ने क्या किया, फिर हम लोग ने किसमें डाल दिया भाई, उसको हम लोग ने फिर ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, तो आप समझो कि कॉटन प्लांट के अंदर। बार बार पता नहीं टोबैको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में नहीं, कॉटन प्लांट, बात समझे, क्लियर है। तो उसको फिर क्या किया भाई, आप समझो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप समझो कि फिर कॉटन प्लांट के अंदर फिर ट्रांसफर कर दिया, बात में, जिससे कॉटन प्लांट क्या बन गया, पेस्ट रेजिस्टेंट, जिससे कॉटन प्लांट क्या हो गया भैया, कॉटन प्लांट जिससे आप समझो क्या हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट। अब समझो अब कॉटन का यील्ड भी प्रॉपर होगा, अब कॉटन को मतलब कॉटन प्लांट को अब इंसेक्ट भी पेस्ट भी नहीं खाएगा, जिससे उसका यील्ड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बात समझ आपको। और ये जो टॉक्सिन, ये जो हम लोग का क्राइजिन है, क्राइजिन क्या प्रोड्यूस करता है भैया, क्राइजिन हम लोग का क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। क्राइजिन क्या बनाता है, क्राई प्रोटीन जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोटॉक्सिन, समझे। बीटी टॉक्सिन या फिर इसी को क्या बोला जाता है, बीटी टॉक्सिन या फिर इसी को बोला जाता है क्या, एंडोटॉक्सिन, बात समझ है आपको। तो बीटी टॉक्सिन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। और ये जो कि इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर आप समझना कि इनएक्टिव फॉर्म में ये होता है प्रेजेंट। जैसे इंसेक्ट खाएगा उसके गट के अंदर एक्टिव हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि इंसेक्ट का गट के अंदर क्या होता है, एल्कलाइन पेज। अगर गलती से हम लोग, आप मान लो गलती से हम लोग ने खा लिया, गलती से हम लोग ने इस प्लांट कॉटन प्लांट को इंजेस्ट कर लिया, तो हम लोग के अंदर भी क्या ये टॉक्सिन, आप समझना कि हम लोग के अंदर भी क्या ये टॉक्सिन एक्टिव हो गया, नहीं, हम लोग के अंदर भी ये टॉक्सिन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग के अंदर जो हम लोग के स्टोमक में एल्कलाइन पीएच नहीं होता भैया, हम लोग के स्टोमक में एसिडिक पीएच होता है, बात समझे आपको। हम लोग के स्टोमक का क्या होता है, एल्कलाइन पीएच नहीं होता, हम लोग के स्टोमक में एसिडिक पीएच, समझ आपको। तो ये टॉक्सिन क्या हो नहीं होगा भाई, हम लोग के अंदर भी, हम लोग को भी क्या नहीं कर पाएगा, हम लोग को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग का जो स्टोमक है उसका क्या होता है, स्टोमक का क्या होता है, हम लोग के स्टोमक का एसिडिक पीएच होता है, ना कि अल्कलाइन पीएच, बात समझ आपको। तो हम लोग अगर गलती से हम लोगों ने क्या कर लिया भैया, किसी ने मजे में कॉटन प्लांट को खा लिया तो कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, क्योंकि ये टॉक्सिन सिर्फ इंसेक्ट के गट में ही एक्टिवेट हो पाए, क्योंकि इंसेक्ट का गट जो क्या होता है भैया, उसका अल्कलाइन पीएच होता है, उसी के अंदर ही एक्टिवेट होता है, बात समझ आप। हम लोग के अंदर नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग का जो स्टोमक इसका एसिडिक पीएच होता है। तो ये कंप्लीट आपको सारा कॉन्सेप्ट, भैया आपको कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, ना कि आपको नॉलेज के पीछे, मतलब आपको ठीक है रटने के पीछे। मेन आप कॉन्सेप्ट समझो कि एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट, क्या मतलब है, आखिर में बैसिलस thuringiensis का मेन क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, मेन इसका मोटिव क्या है, मेन करता है क्या है, मेन क्या करता है भैया, इंसेक्ट को किल करता है, बात समझे। बीटी प्रोटीन से क्या करता है, बीटी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, बीटी प्रोटीन बनाता है, जिसे बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है क्या, एंडोटॉक्सिन को क्या बोलते हैं भैया, प्रोटॉक्सिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बात समझ आप। जो क्या करता है, इंसेक्ट को, पर्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को ये क्या करता है, किल करता है। मैंने आपको होता है कौन कौन से ग्रुप है, सबको ये क्या करता है भैया, ये पर्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को ही किल करता है। तो आई होप आपने सारा चीज आपने पढ़ लिया, सारा चीज आपने जान लिया, किसके लिए भैया, बीटी कॉटन के बारे में। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।